तो आप दुनिया के पास चले जाओ। मेरे पास चाय के ठेले पे कस्टमर नहीं आ रहे थे, तो हमारे एसजी हाईवे पे कार्स लगी होती नीतीश भाई, कार पे कपल होते हैं, तो मैं कार के पास जाता था और ऐसे नॉक करता था, हाय, वो कांच नीचे आ जाता था, माय नेम इज प्रफुल्ल बुल्लोरे, वुड यू लाइक टू टेस्ट माय टी। दैट्स हाउ आई वेंट टू थाउजेंड्स ऑफ पीपल। तो मतलब आप जाओ तो सही, आपने कितने लोगों से टच हुआ? आप में से बहुत सारे लोग व्यापारी होंगे, आपको लग रहा है कि आपने आज दुकान खोली और लोग आपके पास आ जाएंगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा। आप लोगों के पास जाओ। अगर बिजनेस, देखो मैं यहाँ क्यों जोर जोर से बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 25, 50, 100 लोग सुन रहे हैं, ये मेरी मार्केटिंग कर रहा हूँ मैं, आप समझ रहे हो, मैं आपको ज्ञान नहीं दे रहा हूँ। आप लोग मेरे को फॉलो करोगे, मेरी चाय पियोगे, मेरी फ्रेंचाइजी खरीदोगे। सो व्हेन यू आर 24/7 यू बिकम योर, and you are the first marketer of your company, you are the first salesman of your company, you are the first शाहरुख खान of your company, you are the first cheerleader of your company। कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, किसी दोस्त के भरोसे मत बैठो कि वो आपकी स्टोरी डालेगा तो आपका धंधा बढ़ेगा। आपको सिर झुका के बिना किसी शर्म के 4 साल 5 साल देने पड़ेंगे, तब जाके लोग आपके साथ सेल्फी भी लेंगे, तब जाके लोग आपके यहाँ चेक इन करेंगे। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। मेरे चाय के ठेले पे लोग आते थे, मैं नीतीश भाई उनका फ़ोन ले लेता था और मैं फोटो खींच देता था चाय का, और मैं खुद ही उनके इससे अपलोड कर देता था और ऊपर लिखता था बेस्ट चाय ऑफ अहमदाबाद बाय MBA चाय वाला। क्या आप में ये हिम्मत है? कोई मुझे, वो आज भी मेरे से लोग बहुत सारे सेल्फी खींचने आते हैं, मैं अच्छे से सेल्फी लेता हूँ उससे और मैं बोलता हूँ मेरे को प्रफुल्ल MBA चाय वाला पर टैग करना। मैं उसको ये बोल रहा हूँ कि उसके जो 400 फॉलोअर है उसमें से शायद 300 लोग मुझे नहीं जानेंगे, वो भी नए लोग मेरे बारे में जानेंगे। That's how it goes. You need to be 24/7। और हम मिडिल क्लास कंट्री है सर, हमारे पास कोई, हमारे माँ बाप कोई अमीर नहीं है, हमारे माँ बाप कोई अंबानी अडानी नहीं है, हमारे माँ बाप के पास कोई गोल्डन केव्स नहीं है कि उनके पास बहुत कुछ है। हमें सच में संघर्ष करना पड़ेगा। हमारे आज के संघर्ष में आपको कोई खून पसीना नहीं देना है, आज के संघर्ष में आपको आपकी दोस्ती यारी बदलनी है, आपके आज के संघर्ष में आपको आपका सर्कल बदलना है। आज का संघर्ष ये कि आप जो एसी पे सोफे पे दिन भर बैठ के ऐसे नेटफ्लिक्स देखते हो ना, वो छोड़ना पड़ेगा। आज के टाइम में आपको घर से बाहर निकल के हज़ारों लोगों से बात करना पड़ेगी। जब मैं ट्रेन के डिब्बे में चलता हूँ तो अगर 8 लोग हैं बोगी में, तो जब मैं ट्रेन से उतरता हूँ, जब चढ़ता हूँ और जब उतरता हूँ, तो वो 8 लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, यूट्यूब पे फॉलो करते हैं, मेरे पास उनका नंबर होता है, उनके पास मेरा नंबर होता है। अगर मैं फ्लाइट में बैठा हूँ तो मेरे बाजू में 2 लोग बैठे, उनके पास मेरा नंबर होगा और मैं चीख चीख के बोलूँगा मैं MBA चावला हूँ, मैं MBA चावला हूँ, मैं MBA चावला हूँ। भाई जिसको हंसी देनी है वो हंसी देगा, जिसको मजाक उड़ाना है वो मजाक उड़ाएगा, पर ये धंधा आपका है, खुजली आपको है, पैसे कमाने के तो खुजालना भी आपको पड़ेगा। ऑल इन ऑल सिंपल सी बात है, शर्म छोड़नी पड़ेगी। अगर कर्म पे ध्यान दोगे तो डेफिनेटली कुछ होगा। आप सवाल पूछना चाहते हो? ठीक है, आपके पास आते हैं। ओके, अभी बहुत टाइम है अपने पास, वैसे भी एक्सीड कर दिया है, सो डोंट वरी। सबके अच्छा क्वेश्चन पूछना है? अच्छा, एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ से, फिर मैं आता हूँ आपके पास। चलो, सो देखो, क्वेश्चन का एक रूल बना दिया है, उस क्वेश्चन के बाद, ठीक है, क्वेश्चन क्रिस्पी होना चाहिए, एक ही लाइन में, ज़्यादा लंबा नहीं खींचना। और उससे पहले अपना नाम बता दो एक बार। जी, अरविंदर नाम है सर, और गुड़गांव से ही रहता हूँ, यहीं से। सवाल किससे पूछना है? 2 क्रिएटर है सामने। प्रफुल्ल सर से पूछना है MBA चाय वाला। सर मेरा सवाल ये है कि एक स्टार्टअप को सक्सेसफुल होने के लिए क्या कुछ ज़रूरी है? सर बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी है, 1000 चीज़ें ज़रूरी है। कोई आदमी, आपको कोई किताब और कोई फार्मूला नहीं होता है व्यापार बिजनेस को खड़ा करने में। मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी बहुत सारी चीज़ें होती है, आपका फाइनेंस, आपका व्यवहार, आप में मिठास कैसी, आप बेचते क्या हो, आप किस प्राइसिंग में बेचते हो, आप किस जगह में बेचते हो, आप कितने साल से संघर्ष कर रहे हो। आपने जितने बड़े बड़े व्यापारियों को, बिजनेसमैन को, स्टार्टअप वालों को देखा होगा, उनकी चकाचौंध आपको शायद सोशल मीडिया पे अभी दिखती होगी, पर उनके पीछे की टीम बड़ी होती है, उनका संघर्ष बहुत होता है। 6 साल तो मुझे चाय में हो गए, और उससे पहले के 3-4 साल मैंने MBA में लगाए थे। तो मैं जब कैट की प्रिपरेशन कर रहा था नीतीश भाई, तो उस टाइम का जनरल नॉलेज, अंग्रेजी मैंने चाय के ठेले में उपयोग किया। जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन मैंने MBA एडमिशन के लिए करी थी, वो सारा ज्ञान मैंने ठेले पे लगा दिया। तो नथिंग गोज़ रॉन्ग। तो मैं वो बोल रहा हूँ कि आपका ज्ञान, आपका व्यवहार, आपकी नीयत, आपकी सोच, आपका हार्डवर्क, आपकी किस्मत, आप किस परिवार से आते हैं, किस जगह पे पैदा हुए, कहाँ पे धंधा कर रहे हैं, कहाँ पे क्या चीज़ बेच रहे हैं, ऐसे बहुत सारे सेगमेंट होते हैं। इसीलिए 1200 दिन 1400 दिन धंधे में लगते हैं, क्योंकि किसी दिन आप सेल्स को समझोगे, किसी दिन समाज को समझोगे, किसी दिन आपके कस्टमर को समझोगे, किसी दिन आपके एम्प्लॉय को समझोगे, किसी दिन आप सेल्स की टीम को समझोगे, किसी दिन पॉलिटिक्स को समझोगे कि कंपनी में भी पॉलिटिक्स होती है। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स टू कॉन्क्योर। तो इसीलिए बोलता हूँ कि अगर आप सिर झुका के 1200-1500 दिन अपने धंधे में, व्यापार में दे सकते हो, तो ही धंधे व्यापार में आना, नहीं तो चद्दर डाल के घर में सो जाना।
क्या बात है, क्या बात है। बट ओवरऑल एंटरप्रेन्योरशिप का एक नियम और है, दैट इज वो ये कि कुछ भी हो जाए डटे रहना। तो अब जो सेशन चल रहा है आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। दो अमेजिंग क्रिएटर्स आपके सामने हैं। कुछ भी हो जाए डटे रहना, उसका रीज़न क्या मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज बारिश की धीमी धीमी बूंदें गिर रही हैं। भागने वाले भागेंगे पर हमें भागना नहीं है, क्योंकि हमें सीखना है। दिल्ली यहाँ सीखने आई है। क्वेश्चन लेते हैं यहाँ से। व्हाट्स योर गुड नेम? मंजूषा। दो क्रिएटर सामने हैं, किससे सवाल पूछना है आपको? प्रफुल्ल सर से। पूछिए, सवाल पूछिए अपना, क्रिस्पी एकदम। थोड़ा सा एक्सटेंडेड है। प्रफुल्ल सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम योर ग्रेट फैन एंड आई जस्ट वांट टू से वन थिंग। ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे देखी मैंने कुछ दिन पहले। आपकी जर्नी इतनी इंटरेस्टिंग है, मैं बता नहीं सकती। सो माय क्वेश्चन टू यू इज, जो आजकल की यूथ है जो लाइफ की जर्नी नहीं एंजॉय करते, रादर दे थिंक कि भाई 5 years down the line, 10 years down the line, what is it that I want to do? उनके लिए अब क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए अब क्या कहना चाहेंगे जो फ्री होके ज़िंदगी नहीं जीते, अपनी ज़िंदगी को टाइम लाइन दे देते हैं अनफॉर्चुनेटली। हाँ प्रफुल्ल। मैं यू कैन नॉट प्लान योर 5 years टू बी ऑनेस्ट। Yes. जब अपना Very true. चाय का ठेला चला रहा था मैं सोच रहा था आज का धंधा कितना हो रहा है। आज मैं आपके बीच में हूँ तो मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि कल क्या होगा। मैं ये सोच रहा हूँ यार 400 लोग 200 लोग सुन रहे हैं, इनको मैं अपना बेस्ट देके जाऊँ ताकि ये 200 का मल्टीप्लाई किसी दिन 2 करोड़ में हो जाएगा। किसी दिन कोई बार आप बहुत पैसा कमा लोगे, मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर दोगे, मेरी फ्रेंचाइज ले लोगे, मेरी चाय का धंधे पे आ जाओगे। तो व्हेन यू आर यंग, डोंट थिंक अबाउट 3 years 2 years डाउन द लाइन। किसी के पिताजी ने भविष्य किसी का नहीं देखा सर। कोई भरोसा नहीं कि यहाँ से जाने के बाद कल क्या होगा। आज क्या कर रहे हो, कार्पे डियम, सीज द मूवमेंट। और मूवमेंट वो वाला नहीं कि जी रहे हैं। जी रहे मतलब आपने क्या एफर्ट लगाई है, क्या आपने कर्म किया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मैं हमेशा बोलता हूँ, श्री कृष्ण कह के गए कि कर्म कर। हम हमारे भारतीय लोगों ने हमारी संस्कृति भूल गए, हम लोग हमारा समाज का दर्शन भूल गए, हम जो थे वो हम भूल गए। दूसरी चीज, हमारा यूथ उन खुशियों के पीछे भाग रहा है जो खुशियां नहीं है। जिस चीज को आप मजा बोलते हो वो एक्चुअली में लॉन्ग टर्म पे सजा है। जिस लड़की या लड़के के मैसेज के लिए आप रातों रात जागते हो, वो खुशी से ज्यादा अच्छी खुशी है जब आपके अकाउंट में बैलेंस आता है, पैसा आता है। जब आपके साथ 4-5 लोग आपका मान सम्मान करते हैं, वो खुशी, उस खुशी वो शराब की बोतल से ज्यादा अच्छी है। जब 6, 8, 10, 15, 25 लोग आपकी तारीफ करते हैं रिश्तेदार के सामने कि इसने अच्छा कुछ किया, वो खुशी आपकी वो KTM का भूड़ भूड़ घुमाने से बहुत ज्यादा अच्छी है। मैं सच कह रहा हूँ, हमारे देश का युवा वहाँ पे अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपना पैसा व्यर्थ कर रहा है जहाँ से कभी जिंदगी में रिटर्न नहीं आएगा। और आप उन 4 लोगों को खुश करने की कोशिश कर रहे हो जिसका जिंदगी में आपका कोई लेना देना नहीं है। हम लोगों को हमारी दोस्ती, हमारा सर्कल, हमारे उम्र से बड़े लोगों के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी। आप अगर 20 साल के हो तो आपकी दोस्ती का सर्कल 25-28 साल के लोगों के साथ होना चाहिए। अगर आप 28 के हो तो आपकी दोस्ती 32 साल के लोगों से होनी चाहिए। मैं उम्र की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अनुभव की बात कर रहा हूँ। जिन लोगों की बुद्धि पैसे में तेज है, जिन लोगों की बुद्धि व्यापार में तेज है, जिन लोगों की बुद्धि किसी फील्ड में बहुत तेज है, उन लोगों के पास में आप बैठिए। और आपको सच में नहीं पता 5 साल बाद क्या होगा, ये दुनिया कहाँ पहुँच जाएगी। कोरोना जैसी कोई बीमारी अगर आ गई तो आपको ही नहीं पता आप रहोगे कि नहीं रहोगे। पर हमें ये चीज़ की अंडरस्टैंडिंग समझनी पड़ेगी कि अगर आपका सर्कल, आपके आसपास के लोग आपको फाइनेंशियली, इमोशनली और एज ए मनी वाइज ग्रो करने में अगर मदद नहीं कर रहे हैं, तो वो दोस्त और रिश्तेदार किसी काम के नहीं है जो आपको विकासशील ना बनाए। ये हमें समझने की बहुत ज़रूरत है। प्रफुल्ल सर, ऑन दैट नोट, आपका स्टोर है रांची में। मैं चाहूँगी VIT मेसरा, जो कि रांची का एक बहुत ही पॉपुलर इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे भी अपना एक स्टोर आप खोले। आई लुक फॉरवर्ड। Yes, sir. We are covering across India. We have just crossed 200 outlets and we are touching 1000 outlets in next couple of years. So आपके मैसरा में भी आएगा, IITs में हमारे आउटलेट्स आ रहे हैं, IIMs में हमारे आउटलेट्स आ रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर क्वेश्चन एंड योर लवली वर्ड्स मैम। थैंक यू सो मच। एंटरप्रेन्योरशिप का एक और बहुत ज़रूरी काम जो आप लोगों को करना होता है वो शर्म हटाना, जो कि प्रफुल्ल ने बोला है। तो शर्म आपकी तब हटेगी जब आप फ्रीली सवाल पूछोगे। तो अगला सवाल अब लेते हैं, आपको पूछना है? मैं पहले यहाँ से वहाँ आता हूँ, ठीक है? 1-2 स्टेप लेते हैं। चलो, मुझसे गुड नेम? अमृतांशु कुमार मेरा नाम है। एक्चुअली मैं 1 महीने पहले यहाँ ज्वाइन किया, लेकिन आज मेरा पहला दिन है जो मैं वो डेकाथलॉन से इस साइड आया हूँ। मेरा कंपनी वहीं है और इट वाज वन ऑफ द लकीएस्ट डे ऑफ माइन। मैं नीतीश सर आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि हम लोग का ओपिनियन जो होता है हमेशा सेल्फ बायस्ड या कहीं ना कुछ तो होता है। जैसे मैं भी अगर कहीं ओपिनियन देता हूँ, कोई रिसर्च करता हूँ, तो कहीं ना कहीं सेल्फ बायस्ड होता है।
लेकिन मैं समझता हूँ कि आपका जो ओपिनियन होता है, आपका कम्युनिकेट करने का तरीका है यूट्यूब पे, वो मुझे नहीं लगता कि कहीं भी बायस्ड रहता है थोड़ा भी। तो ये आप कैसे करते हो? हाउ यू रिसर्च ऑन द वेब और समथिंग जो इतना प्रिसाइज, क्रिस्प और बहुत ही लहजे वाला होता है? तो प्रफुल्ल भाई इतनी अच्छी तरीके से बोल रहे थे, मैं सोच रहा हूँ मैं भी कुछ क्वेश्चन पूछ लूँ उनसे। तो जैसा आपका क्वेश्चन था, तो जब भी आप कोई रिसर्च करते हो, किसी के बारे में भी जानने की कोशिश करते हो, कुछ भी करते हो, तो बायसेस हर किसी के होते हैं, राइट? अगर मैं अभी आपसे कहूँ कि जाओ वहाँ पे एक चोरी हुई है, आपको जाना है वहाँ पे, पता करना है कि किसने चोरी की है। जब आप वहाँ पे जाओगे, आप 4 लोगों से बात करोगे, सीसीटीवी फुटेज देखोगे, तो आप जब ये सारी रिसर्च कर रहे होगे ना, तो आपके भी बायसेस बनेंगे। तो ये तो कोई रोक ही नहीं सकता है, लेकिन आप अच्छा कैसे कर सकते हो कि आप दूसरी साइड भी बताओ। आप सारी रिसर्च करने के बाद उस चोर का क्या पर्सपेक्टिव है वो भी रखना है आपको। जब मैं भी कोई रिसर्च करता हूँ तो मेरे भी बायसेस बनते हैं। जब मैं कश्मीर के बारे में बात करने जा रहा था, तो मैं जब रिपोर्ट सामने आ रही थी तो मेरे भी बायसेस बन रहे थे, लेकिन दूसरी साइड क्या है वो भी बताना ज़रूरी। जब आप दोनों साइड बता रहे हैं, अपनी साइड जो आपका इन्फ्लुएंस है वो तो रख ही रहे हैं आप, अब जब दोनों साइड बता रहे हैं तो इसका मतलब कि आप लोगों को ऊपर छोड़ दिया, वो डिसाइड करेंगे। कई ऐसे डिस्कशन होते हैं जहाँ पे ताली तक बजाना अलाउड नहीं होता है, क्योंकि ये खाली भी ताली बजा देंगे तो लगेगा कि यार ये सही बोल रहा होगा। हम दो डिस्कशन कर रहे हैं, अगर कोई एक ताली बजा दे तो ताली बजाना तक अलाउड नहीं होता है। तो इस तरीके से आप अपनी, जब भी आप कोई रिसर्च कर रहे हो तो आप दोनों पर्सपेक्टिव बता दो, बस इससे ज़्यादा आप कुछ कर नहीं सकते। अपनी बायसेस को आप रोक नहीं सकते। नीतीश, एक सवाल मेरे दिमाग में भी आ रहा था। क्वेश्चन ये था कि एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि खुद का बिजनेस करना। Sorry to interrupt. I just wanted to announce that we are trending on Twitter. We are #1 on Amazing. Twitter right now. So, and we have exciting prizes as well. So, if you want to win an iPhone 14, use the hashtag #RiggyAtInvincibleFestival and post content. We are #1 right now on Twitter. Amazing. Please continue. ओके नीतीश, क्वेश्चन ये था यार, एंटरप्रेन्योरशिप इतना आसान नहीं होता है। जैसे प्रफुल्ल ने भी बोला कि काफ़ी समय देना पड़ता है। आप कब जागे, कब खाए, कब सोए, कब पिए, कुछ पता नहीं रहता है। उसके बावजूद भी